पूज्य पंचायत विट्ठलवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एंड शॉपकीपर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री जयराम सेठ खत्री को 3 दिसंबर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9890022901। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर मनपा के 22 नवंबर 2019 के महापौर व उपमहापौर चुनाव में टीओके से जुड़े 9 नगर सेवकों ने शिवसेना को मतदान किया था। इसके चलते भाजपा गुट नेता जमनादास पुरस्वानी ने विभागीय आयुक्त कोंकण भवन में 9 नगर सेवकों पंचम कालानी, डिम्पल ठाकुर, दीपा पंजाबी, शुभांगी निकम, छाया चक्रवर्ती, सविता रगड़े तोड़ने, रेखा ठाकुर, आशा बराड़े, कविता गायकवाड़ के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी। इन 9 नगर सेवकों की तरफ से एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा ने पैरवी की। एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा के अनुसार जमनादास पुरस्वानी द्वारा दाखिल याचिकाएं खारिज हो गई हैं। तो श्री जमनादास पुरस्वानी गठ नेता ने 9 विवादित नगर सेवकों के खिलाफ जो अपात्र घोषणा करने की कार्रवाई की थी, उसने जो याचिका दाखिल की थी 9 याचिकाएं, वो सभी की सभी विभागीय आयुक्त कोंकण भवन ने खारिज कर दी है। वो उनका कहना था कि इन्होंने 22/11/2019 को जब महापौर और उपमहापौर का चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार श्री जीवन इदनानी महापौर पद के लिए थे और उपमहापौर पद के लिए श्री विजय पाटिल जी। इन्होंने उनको वोट न करते हुए श्रीमती लीलाबाई आशान शिवसेना के महापौर को चुनाव जितवाया और विजय पाटिल को हरा के उन्होंने श्री भगवान बालेराव को उपमहापौर पद के लिए चुनाव जितवाया। उनका कहना है कि इन्होंने हमारे व्हिप का उल्लंघन किया। व्हिप का उल्लंघन करके उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और क्रॉस वोटिंग के कारण ये अपात्र माने जाने चाहिए और इनको पद से हटाया जाए 6 साल के लिए। तो ऐसी याचिका उन्होंने जब विभागीय आयुक्त के सामने की थी तो उनकी तरफ से वकील आया था श्री NR भूमना और उन्होंने 9 विवादित नगर सेवकों ने मुझे अपना वकील चुना था और उनकी पैरवी मैंने की। पैरवी करते समय मैंने ये पूछा, जब जमनादास पुरस्वानी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स की जानकारी है? तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने व्हिप निकाला है तो आपको व्हिप देने का अधिकार था क्या? तो उन्होंने कहा मैं गठ नेता हूँ इसलिए मुझे व्हिप देने का अधिकार है। गठ नेता को व्हिप देने का अधिकार जब होता है जब भाजपा पक्ष उन्हें स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करे कि आप हमारे व्हिप हो और आप व्हिप निकाल सकते हो। गठ नेता और व्हिप 2 अलग अलग पद होते हैं। अगर गठ नेता व्हिप दे देवे तो उसको फिर अधिकार देना जरूरी नहीं होता। गठ नेता को कोई अधिकार नहीं है व्हिप देने का जब तक संगठन उसे व्हिप देने का अधिकार प्रदान न करे। तो ये गलतफहमी में थे कि मैं गठ नेता हूँ, मुझे सब अधिकार प्राप्त है और उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया था। जो मैंने व्हिप निकाली है अपने मर्जी से निकाली है और जो व्हिप बांधने के लिए जो कार्रवाई की है वो भी अपने मर्जी से की है। बट संगठन का और पक्ष का मुझे कोई लेखी आदेश नहीं है। अगर आदेश नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट कहता है पहले तो आपको प्राधिकृत रहने के लिए संगठन से उनको अधिकार प्राप्त करना है और संगठन का अधिकार प्राप्त न होने के कारण आप ही व्हिप न निकाल सकते हो। अगर व्हिप निकालने का आपको अधिकार ही नहीं है तो फॉलोअप करने का अधिकार कहाँ से मिलेगा? जब आपको अधिकार रहेगा तभी तो कोई सामने वाला आपका अधिकार का पालन करेगा ना और उसका निभाएगा ना। आपके पास अधिकार ही नहीं है तो गैर कानूनी है आपकी व्हिप। इस मुख्य मुद्दे पे जो हमारी आर्ग्यूमेंट थी वो हमारी मान्य की गई और उनकी याचिका जो है सब रिजेक्ट की गई। क्या जमनादास पुरस्वानी इसके आगे जा सकते हैं कोर्ट में? वो बिल्कुल जा सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं और मुझे लगता है कि वो जाएंगे भी, क्योंकि ये तो राजनीति की लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको आगे बढ़ने की चाह रहती है। मैं क्यों हारूं, मुझे जीतना है, तो उस जीत की चाह में वो आगे जा सकते हैं। आपके द्वारा जो ये केस जीता गया है वो 2 दिन से शहर में आपकी चर्चा हो रही है। इसके लिए टाउन दर्शन परिवार की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू।